Okay, assalamu alaikum. Today we're going to talk about two modal verbs, can and could. First of all, we must know that both of them are modal verbs. ये दोनों क्या है? Modal verbs. And we'll know the usage of these modal verbs. Where do we use can and where do we use could? हम कहाँ पे can इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे could इस्तेमाल करेंगे, और can से हम क्या दिखाते हैं और could से हम क्या दिखाते हैं. ठीक है, सेंटेंस में जब हम can यूज़ करेंगे ना, तो उस सेंटेंस की मीनिंग क्या निकलेगी, या can से हम क्या क्या कर सकते हैं, can को किस किस तरह हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. आज हम कुछ यूसेजेस पढ़ेंगे एंड आई होप कि ये आपको स्पीच में हेल्प करेगा. ठीक है ना. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कैन, द फर्स्ट यूसेज ऑफ कैन इज दैट इट शोज ability of a person or thing in the present. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कैन जो है ना, कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी. एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एबिलिटी ऑफ अ और थिंग इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में किसी इंसान की एबिलिटी, प्रेजेंट में किसी इंसान की एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ताकत. मतलब कोई इंसान कुछ कर सकता है. जैसे मैं बोलूँगा कि मैं कंटिन्यूअसली 2 घंटे रन कर सकता हूँ, तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना, तो मैं अपनी एबिलिटी शो करता हूँ. तो जब मुझे इंग्लिश में बोलना है ना, अपनी एबिलिटी के बारे में बोलना है ना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? कैन यूज़ करूँगा. क्या यूज़ करूँगा? डिड यू गेट इट? सो कैन, द फर्स्ट यूसेज ऑफ कैन इज दैट इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इन द प्रेजेंट. एक इंसान की एबिलिटी, एक चीज़ की एबिलिटी प्रेजेंट में ये जो कैन है ना दिखाता है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, मैं बताऊँगा माई फ्रेंड can lift 500 kg weight. My friend can lift 500 kg weight. मेरा फ्रेंड जो है ना, वो 500 kg weight उठा सकता है. तो मैं क्या बयान कर रहा हूँ? अपने फ्रेंड की एबिलिटी. अपने फ्रेंड की. तो जब मैं अपने फ्रेंड की एबिलिटी बयान करता हूँ ना, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? कैन यूज़ करता हूँ. Did you get it? Yes, sir. Did you get it? Yes, sir. Okay. Next example. She can run 5 kilometers. For example, ये भी एक example है. In, for example, मैं बता सकता हूँ half an hour. Half an? इसका मतलब क्या हो गया? कि वो हाफ एन आवर में 5 किलोमीटर्स रन कर सकती है. तो मैंने किस वर्ड से उसकी एबिलिटी बयान की यहाँ पे? कैन. तो कैन का मतलब हो गया कोई चीज़ करना. मतलब हम बता सकते हैं कि फला इंसान या फला लड़की जो है ना, वो ऐसा कर सकती है. उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो रन कर सकती है 5 किलोमीटर्स इन हाउ मेनी मिनट्स, इन हाउ मेनी आवर्स, इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन. सो शी कैन रन 5 किलोमीटर्स. अब वो बोला मैं कर सकता हूँ, वो कर सकती है, वो जा सकता है, मैं जा सकता हूँ. ठीक है ना. मैं उसके साथ फाइट कर सकता हूँ. जब आप अपनी एबिलिटी बयान करोगे तो कैन इस्तेमाल करना है. क्या इस्तेमाल करना है? और हमेशा आपको याद रखना है, मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं ना इंग्लिश में, उनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है. कैन प्लस V1 आपको बोलना है. जैसे आपको नहीं बताना है आई कैन जस्ट वेंट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. आप बता सकते हो, या आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो माई फ्रेंड कैन लिफ्टेड, वो गलत हो जाएगा. कैन के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म. डिड यू गेट इट? सो माई फ्रेंड कैन लिफ्ट 500 kg weight. दिस इज द एबिलिटी ऑफ माई फ्रेंड इन द प्रेजेंट, बट दिस इज द प्रेजेंट एबिलिटी. दिस इज द प्रेजेंट एबिलिटी. एंड शी कैन रन 5 kilometers इन हाफ एन आवर. सो दिस इज द प्रेजेंट एबिलिटी ऑफ शी. कि शी की जो प्रेजेंट एबिलिटी है ना, कि हाफ एन आवर में वो आधा किलोमीटर 5 मिनट्स में, या सॉरी 5 किलोमीटर आधे मिनट, आधे घंटे में निकाल सकती है, रन कर सकती है. तो कैन ने क्या दिखाया? एबिलिटी. तो आ जाओ इधर ही कुड पे. कुड भी जो है ना, ये भी एबिलिटी दिखाता है. कुड जो है ना, ये भी एबिलिटी दिखाता है. एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट. लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है
ये कब की एबिलिटी दिखाता है? पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, इसके पास्ट में कोई एबिलिटी थी, ये पास्ट में कुछ कर सकता था लेकिन आज नहीं कर सकता है। अब अगर वो उस एबिलिटी को बयान करेगा तो ये क्या यूज़ करेगा? कुड यूज़ करेगा। मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे व्हेन माय ग्रैंडफादर was young, when my grandfather was young, अब सुनो, he could lift 500 kg weight. So what does that mean? जब मेरा ग्रैंडफादर यंग था, तब वो 500 kg वेट उठा सकता था, तो यहां पे एबिलिटी शो हो रही है, लेकिन कौन सी एबिलिटी? पास्ट एबिलिटी। जब आप इंसान के पास्ट एबिलिटी को बयान करोगे, खुद के पास्ट एबिलिटी को बयान करोगे, पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा काम, एक ऐसी एबिलिटी जो आपके अंदर पास्ट में थी लेकिन आज प्रेजेंट में, तो जब प्रेजेंट में आप वो नहीं कर सकते हो ना, पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो आपको वहां पे कुड इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ कैन। सिंपल आपको डिफरेंस इस तरह याद रखना है कि जो आप आज कर सकते हो ना, तो आपको कैन इस्तेमाल करना है। जो आप कर सकते थे ना पास्ट में, वहां पे क्या यूज करोगे आप? कुड। जैसे मैं बताऊंगा, व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई कुड रन कंटिन्यूअसली फॉर 2 hours। व्हाट डज दैट मीन? व्हेन आई वाज इन क्लास 10, आप बताओ, व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई कुड रन। यहां पे मुझे नहीं बताना आई कैन रन, I could run continuously, yes, continuously for 2 hours, for example. तो यहाँ पे जब मैं क्लास 10 में था तो तब मैं 2 घंटे कंटिन्यूअसली दौड़ सकता था, आज नहीं दौड़ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से आपको समझना है कि पास्ट एबिलिटी हम उस चीज़ को कहते हैं, उस एबिलिटी को कहते हैं जो आपको पास्ट में थी, प्रेजेंट में नहीं है। डिड यू गेट इट? सो कैन शोज द एबिलिटी इन द present and could shows the ability of a person in the past। हो गया? अब दूसरी यूसेज और क्या हम कैन से शो करते हैं, आपको याद रखना है। कैन से हम आस्क या गिव परमिशन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कैन से हम परमिशन मांग भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अगर आपको किसी से परमिशन मांगना है ना, तो आप कैन इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को परमिशन देना है ना, तो कैन इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप किसी से परमिशन मांगो या परमिशन दे दो, तो आप कैन इस्तेमाल कर सकते जैसे। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कैन जो है ना, ये हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल सिचुएशंस पे। इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ बात करो, ठीक है ना, दोस्तों के साथ बात करो, और दोस्तों से आप किसी चीज़ की परमिशन मांगोगे। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 2 फ्रेंड्स, ठीक है ना, दोनों के पास लैपटॉप है। अब एक का लैपटॉप ना थोड़ा काम ठीक से नहीं कर रहा है, अब इसको चाहिए लैपटॉप, लेकिन तो ये दूसरे फ्रेंड को बोलेगा कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। क्या बोलेगा उसको? कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ? तो जब फ्रेंड से कहेगा ना, तो वहाँ पे अच्छी तरह से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, फ्रेंड कैन आस्क टू हिज फ्रेंड कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से पेन मांग सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं, पेंसिल मांग सकते हैं ना, तो कैन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि कैन आई यूज़ योर पेन, या कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है ना, कैन यू गिव मी योर कॉपी, या कैन यू शो मी दी होमवर्क, क्या आप मुझे होमवर्क दिखा सकते हो? तो कैन से ना हम क्या परमिशन सीख करते हैं। डिड यू गेट इट? तो मतलब यहाँ पे एक बंदा है, वहाँ पे दूसरा बंदा है, इसको बोलना है कि मुझे पेन चाहिए, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो? क्या बोलेगा इंग्लिश में? कैन यू गिव मी अ पेन, कैन आई यूज योर पेन। या फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स हैं, ये कहीं पे बैठे हैं, दोनों के पास मोबाइल फ़ोन तो है ही। अब एक के मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया, इसको फ़ोन करना है, तो ये दूसरे को क्या बोलेगा? कैन आई यूज़ योर फोन। तो उसको बोलेगा कि आई हैव टू मेक अ कॉल, सो कैन आई यूज़ योर फोन। तो वो उसको वापस क्या बोलेगा? यस यू कैन। क्या बोलेगा? यस। तो ये परमिशन देता भी है, कैन से देता भी है परमिशन, यस यू कैन। जैसे ये इसको बोलेगी कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, तो वो क्या बोलेगी? फ्रेंड है ना इसकी, तो बोलेगी यस यू कैन।
यस यू कैन। तो परमिशन आस्क भी कर सकते हैं, परमिशन गिव भी कर सकते हैं। हम परमिशन मांग भी सकते हैं कैन से, परमिशन दे भी सकते हैं किससे, कैन से। तो मैं क्या एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे, कैन आई यूज योर लैपटॉप, कैन आई यूज योर लैपटॉप। यहाँ पे क्वेश्चन बंद हो गया। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या मिलेगा इसका, जैसे यस यू कैन, यस यू कैन। अब नेगेटिव भी आंसर हो सकता है ना, ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब चलती है ना, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैन को, कैन वहां पे हम शो करते हैं। लैपटॉप, ओके नाउ लिसन टू मी, we'll check that later, don't worry. So can is used to show the present ability of a person. This is the first usage, and the second usage is that when we ask permission or when we give permission, when we talk to our friends, there we can use can for permission, for asking permission and for giving permission. Did you get it? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Now अब कुड जो है ना, कुड से भी हम क्या दूसरी यूसेज की भी है कि हम परमिशन सीख भी कर सकते हैं और परमिशन दे भी सकते हैं, ठीक है ना। परमिशन आस्क भी करते हैं और देते भी हैं परमिशन, किससे, कुड से। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली किसी से परमिशन मांगते हैं, नरम अंदाज में रिस्पेक्ट के साथ जब हम परमिशन मांगेंगे किसी को, तो हम कुड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अब बाहर हो, you meet a stranger and you need to make a phone call, you don't have your phone and there is a person who is stranger, you do not know him or you do not know her, so you need to ask for phone, you need to ask him or her for phone. So you should not say there, can I use your phone, can you give me your phone. You know that he is stranger or she is stranger, so you should try to talk politely to him or her. उसके साथ ना आपको politely बात करनी चाहिए. So you can ask her or him, जैसे sir, could you give me your phone please? Could you give me your phone? So could जो है ना, यहाँ पे ना could से हम politely किसी से क्या मांगेंगे, permission मांगेंगे या किसी चीज़ का request करेंगे. Could you give me your phone please? समझ में आ गया ना। अच्छा, अब आप फॉर एग्जाम्पल सर से आपको पेन मांगना है, तो आप उसको बोलोगे कैन आई यूज वो पेन, सर की कुड आई यूज वो पेन। सर से आपको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, अपने बड़े से आपको पोलाइटली बात करनी है। हाँ वैसे तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ चलता है कैन, लेकिन कुड की जब हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ना ये कुड जो है ना, इट शोज रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। सो कुड आई यूज योर फोन प्लीज, कुड आई यूज योर लैपटॉप प्लीज, ओके, कुड यू गिव मी योर फ्रेंड्स नंबर प्लीज। इस तरह आपको कुड का इस्तेमाल करना है। तो आपने दो चीज़ें आज सीखे यहाँ पे कि कैन और कुड जो है ना, इनकी जो यूसेज है ना ऑलमोस्ट सेम है। कैन की जो पहली यूसेज है ना, इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द प्रेजेंट। ऑल्सो वी कैन आस्क और गिव परमिशन यूजिंग कैन इन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, बट वी टॉक अबाउट कुड, इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड टू आस्क or give permission politely. It's used to ask for permission politely, okay? This is all about today. You please just close. Do you have any questions? Ji.